नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में मंगलवार को सनातन एकता मंच के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में विशाल जनाक्रोश रैली निकाली गई। रैली रामलीला मैदान से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने, संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र जांच आयोग के गठन, पीड़ितों के पुनर्वास और मुआवजे, धर्मांतरण रोकने और महिला बाल दमन रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की गई। सभा में वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं और उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताया। उपायुक्त खाद्य सुरक्षा कुमाऊं मंडल राजेंद्र सिंह कठायत ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद आज मंगलवार को पिथौरागढ़ का दौरा किया। उन्होंने अभिहित अधिकारी और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण कर अभिलेखों के उचित रखरखाव और जनहित में खाद्य प्रतिष्ठानों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। नववर्ष के मद्देनजर उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित होटल और रेस्टोरेंट का आकस्मिक निरीक्षण किया। साफ सफाई, खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर जोर देते हुए प्रतिष्ठानों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण दल में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी RK शर्मा और अर्जुन भाटिया शामिल थे। पिथौरागढ़ के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज थल की कक्षा 11 और 12 की छात्राओं ने कौशलम पाठ्यक्रम के तहत व्यायाम शिक्षिका लता मेहता और सहायक अध्यापिका दीपा जोशी के मार्गदर्शन में विद्यालय के प्रार्थना सभा, मंच और सीढ़ियों पर अल्पना शैली में ऐपण कला का प्रदर्शन किया। छात्राओं द्वारा स्कूल के प्रवेश द्वार और मंच पर बनाए गए इन सुंदर ऐपण डिजाइनों ने विद्यालय को नई रौनक दी है। प्रधानाचार्य विमला रावत ने छात्राओं के इस रचनात्मक कार्य की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया। वरिष्ठ लिपिक जयंत भट्ट, शिक्षिका सीता बोनाल, गीता पंत सहित समस्त स्टाफ ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे विद्यालय के सौंदर्य में अभूतपूर्व योगदान बताया। ऐपण कला के माध्यम से छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता और परंपरागत कला को जीवंत करने का उदाहरण प्रस्तुत किया। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज कमलेश्वर की मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई और प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रेड क्रॉस के पूर्व चेयरमैन महेश मखौलिया ने छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की। इस दौरान आईस संस्था के पर्वतारोही बासु पांडे और राहुल भट्ट ने छात्राओं को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया, जिसमें आपदा के समय प्राथमिक उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य मोहन चंद्र पाठक ने छात्राओं को मानवाधिकारों की जानकारी देते हुए मेहनत से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश देवलाल ने ग्रामीण प्रतिभाओं को संवारने की जरूरत पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन गोविंद राम आर्य ने किया और प्रधानाचार्य प्रोमिला बिष्ट ने आयोजन में सहयोग देने वाली संस्थाओं का आभार जताया। मुनस्यारी के सर्वोदय पब्लिक स्कूल में फीडिंग इंडिया के सहयोग से क्वांटम संस्था द्वारा संचालित फ्री मील प्रोग्राम बच्चों के लिए ठंड में बड़ी राहत साबित हो रहा है। इस पहल के तहत स्कूल के बच्चों को दिन में 2 बार पौष्टिक और संतुलित भोजन निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। क्वांटम संस्था के प्रतिनिधि शैलेश खरकवाल ने कहा कि इस दुर्गम क्षेत्र में ठंड के चलते पोषण की कमी आम है। यह कार्यक्रम बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक हो रहा है। अभिभावकों और स्कूल प्रशासन ने इस पहल की सराहना की है, जो सर्दियों में बच्चों के पोषण और शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। स्थानीय लोगों ने फीडिंग इंडिया और क्वांटम संस्था का आभार व्यक्त करते हुए इसे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक सराहनीय कदम बताया है। मानवाधिकार दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ द्वारा पिथौरागढ़ परिसर के बालिका छात्रावास में एक जागरूकता शिविर आयोजित किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मंजू देवी ने उपस्थित 65 बालिकाओं को मानवाधिकार, निशुल्क कानूनी सहायता, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून, बाल विवाह मुक्त भारत और नालसा हेल्पलाइन की जानकारी दी। पिथौरागढ़ नगर के युवा स्वर्णकार महेश लाल वर्मा का बीती रात निधन हो गया। उनके निधन का समाचार मिलते ही शोक की लहर दौड़ गई। महेश वर्मा के निधन पर स्वर्णकारों ने मंगलवार को अपने प्रतिष्ठान शोक में बंद रखे। पुराना बाजार में शोक सभा कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। शोक सभा में दीपक चौधरी, मुकुल चौधरी, सुनील वर्मा, पिंकू वर्मा, निर्मल चौधरी, एमएल वर्मा, अनिल वर्मा, बसंत वर्मा, रामदेव वर्मा, गजेंद्र वर्मा, कैलाश वर्मा, पप्पू वर्मा, दीपांशु वर्मा, दीपक वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुका। पड़ोसी देश नेपाल के बैटरी जिले की पाटन नगर पालिका के विजयपुर सांडी घाटी गांव में एक छात्र की धुएं में दम घुटने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सुनरिया गांव पालिका धूलीधार गांव निवासी ज्ञानेश्वर नमूना माध्यमिक विद्यालय का छात्र अपिल सिंह बिष्ट 14 वर्ष विजयपुर सांडी घाटी गाँव में दल बहादुर के घर रहकर पढ़ाई करता था। रात को ठंड से बचाव के लिए उसने कमरे में आग जलाई और उसे गहरी नींद आ गई। बंद कमरे में धुआं फैलने से उसकी दम घुटने से मौत हो गई। सुबह देर तक जब वह कमरे से बाहर नहीं निकला तो मकान मालिक ने नेपाल प्रहरी को बुलाकर कमरा खुलवाया तो छात्र मृत मिला। खोड़पिया चौकी प्रभारी उदयराज खड़ायत ने बताया कि छात्र को तुरंत निकट के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।